जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए ये जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए चैप्टर वाइज देखते हैं। चैप्टर वाइज देखने से क्या हो जाता है कि दिमाग में एक सेटअप हो जाता है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने जो नोट्स लिखा है उसमें क्या होंगे, ये क्वेश्चन होंगे। तो चैप्टर वाइज देखने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से है, अर्थात इसमें जो है क्या बताएंगे, जितने भी महत्वपूर्ण है लॉन्ग हो, लॉन्ग क्वेश्चन में आए या लघु में आए या फिर अति लघु में, सबको क्या किए हैं एक लाइन से ही बता दे रहे हैं। क्योंकि अब लॉन्ग में और शॉर्ट में करने में क्या होंगी, दिक्कतें होंगी। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज्यादा है। तो आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है इसमें, भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर। अर्थात अंतर को तो आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अंतर तो बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन है, इसे जो अंतर वाले आएंगे उसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, भ्रूण कोश क्या है। अब बताइए, हमको अगर यहाँ पर याद कर लिया जाए कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर, तो यहाँ पर उसका एक अलग ही क्वेश्चन मिल जाता है। तो क्या हम कर रहे हैं कि भ्रूण कोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी भ्रूण कोश किसे कहते हैं और इसके प्रकारों का क्या करना है, यहाँ पर अंतर यानी वर्णन करना है, इसको भी बताना है। इसके बाद एक आता है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये एकदम श्योर है, इस क्वेश्चन को एकदम श्योर कर लीजिएगा कि ये एकदम छपा है। क्योंकि ऐसे जो संरचना यानी चित्र पूछेगा, तो इस चैप्टर से अगर चित्र उठाएगा तो यही एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का या तो बनाने के लिए दे देगा या उसके सचित्र वर्णन करने के लिए। यानी ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है लघु बीजाणु का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ये भी बोर्ड की दृष्टि से एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, इसको भी आप लोग क्या करिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्या है श्योर है। और ये भी बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन, अर्थात लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन दोनों को आप लोग क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है कि परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा हानि। यानी परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा हानि, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात से जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में है, ये क्या है 7 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे लॉन्ग में हो या फिर अति लघु, लघु या दीर्घ में, ये सब क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब अगला चैप्टर देखते हैं। अर्थात जो अगला चैप्टर है वो है मानव में जनन। अर्थात ये भी चैप्टर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है फिगर भी पूछे जाते हैं, अर्थात चित्र भी पूछे जाते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी इससे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये जो है क्या, अपरा की परिभाषा। अपरा मतलब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होते हैं, अर्थात अपरा क्या होता है और इसके कार्य। अर्थात ये तो हर साल पूछता है, इसको तो एकदम श्योर कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल हर सेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि अपरा या प्लेसेंटा क्या होते हैं और इसके कार्य बताइए। इसके बाद आता है पुरुष के नर जनन तंत्र का, पुरुष के नर जनन तंत्र का क्या करना है, स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, क्योंकि इसको बिना अभ्यास के क्या होगा, ये बनने वाला नहीं है। तो इसको क्या करिएगा, जितना हो सके इसको अभ्यास करते रहिए कि ये जो चित्र अगर बनाने वाला है तो कम से कम समय में और क्या करें, अच्छा चित्र बना सकें। इसी तरह आता है मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये जो दोनों हैं क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक हर साल पूछता है।
कि पुरुष के नर जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए या फिर मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये दोनों को तो एकदम अभ्यास करते रहिए। इसके बाद आता है युग्मक जनन क्या है, अर्थात युग्मक जनन क्या होते हैं और नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का क्या करिए, वर्णन करिए। ये भी क्या है, श्योर है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और एक आता है मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अर्थात ये इसमें जो है मानव जनन में 5 क्वेश्चन है और पांचों क्या है, एक से बढ़कर एक, यानी अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। अर्थात ये 5 क्वेश्चन जो है मानव जनन में, इसको बिना पढ़े एग्जाम हॉल में मत जाइए, क्योंकि ये पांचों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर है कि आएगा, हो सके तो 2 आ जाए, तो इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। तो आइए अब अगला चैप्टर देखते हैं कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अगले जो चैप्टर से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है IVF। IVF या पात्र निषेचन तकनीक पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। अर्थात इसको तो एकदम में क्या करिए, श्योर, क्योंकि ये चैप्टर से अगर टच करेगा तो ये जरूर पूछेगा कि IVF तकनीकी क्या है या IVF क्या क्या पूछ सकता है, फुल फॉर्म, अर्थात उसका पूरा नाम। तो इसको भी क्या करिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या विस्फोट क्या होते हैं और इसके निवारण को क्या करिए, एक निबंध लिखिए। अर्थात ये पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो क्या है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होते हैं और इसके निवारण पर क्या करना है, एक निबंध लिखिए। इसको भी क्या करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जितना आज बताएंगे वो सब क्या है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अगर इतना अगर पढ़ लिया जाए तो बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसके बाद आता है कि परिवार नियोजन आवश्यकता, यानी परिवार नियोजन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है और इनकी कितनी विधियां होती हैं, अर्थात विधियों का भी क्या करता है, कभी कभी इसका वर्णन पूछ देता है। तो ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं इसको क्या करिएगा, एकदम बहुत ही अच्छे से क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो आइए अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगले जो चैप्टर से है ये क्या है, बोर्ड की दृष्टि से इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात ये दूसरी जो इकाई होती है बायोलॉजी की, जो सेकेंड इकाई है, इनमें क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इस इकाई से क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है पहला जो यूनिट सेकेंड का जो पहला चैप्टर है वो है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बोर्ड की दृष्टि से एकदम बहुत ही ज्यादा। इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं, जो हर साल क्या होते हैं, बोर्ड में आए रहते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला है डाउन सिंड्रोम क्या है, अर्थात डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इस पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसको तो अदम में इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एक आता है डाउन सिंड्रोम, एक आता है टर्नर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है ना, कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आता है कि जीन रूप और दृश्य रूप लक्षण को क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणियां तो पढ़ लीजिएगा, जितनी टिप्पणियां होंगी उसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात जीन रूप और दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी दीजिए। इसके बाद आता है क्रॉसिंग ओवर क्या है, अर्थात क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये भी कभी कभी क्या कर लेता है, पूछ देता है। हम यहाँ पर क्या किए हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उसको तो लेकर आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो क्या हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कभी कभी आते हैं, लेकिन इस बार क्या है और भी आ सकते हैं, उसकी संभावनाएं बन सकती है। तो ये है क्रॉसिंग ओवर क्या है। इसी तरह आता है स्वप्रभाविता पर टिप्पणी दीजिए। देखिए टिप्पणी यानी स्वप्रभाविता, प्रभाविता, अप्रभाविता, ये जो मेंडल के जो नियम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वप्रभाविता पर क्या करना है, टिप्पणी दीजिए। तो इसको भी क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके बाद आनुवंशिक रोग क्या है, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो श्योर कर लीजिए, क्योंकि हर साल आनुवंशिक रोग के बारे में क्या करता है, पूछता रहता है। इसके बाद आता है कि मानव में लिंग प्रतिष्ठान कैसे होता है। ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव में लिंग प्रतिष्ठान कैसे होता है।
मेंडल के वंशावली का नियम, श्योर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्या है, हर साल आया हुआ है। इसके बाद आता है लिंग संलग्न गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर या विभेद कीजिए, अर्थात प्रभाविता किसे कहते हैं, अप्रभाविता में क्या होते हैं, इसकी परिभाषा पूछ सकता है, या इनमें क्या पूछ सकता है, अंतर पूछ सकते हैं, या फिर विभेद कीजिए। तो ये क्या है, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत से जो चैप्टर है उससे ये क्या है, 9 क्वेश्चन है, 9 के 9 क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगली जो चैप्टर है वो है वंशागति का आधारभूत आधार, अर्थात जो इकाई 2 हैं उनमें ये भी चैप्टर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकाई 2 में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, अर्थात डीएनए और आरएनए को तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये हर साल पूछा गया है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर, या डीएनए के बारे में पूछेगा या फिर आरएनए के बारे में, अर्थात ये किसी न किसी तरह से इसमें क्या होंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से डीएनए अंगुली छापन या अंगुली छाप क्या है, अर्थात पूछता है कि डीएनए अंगुली छापन या अंगुली छाप क्या है, इस पर क्या करिए, प्रकाश डालिए, यानी इसके बारे में बताइए। इसको तो एकदम डीएनए अंगुली छाप जो है एकदम छाप दीजिएगा पढ़कर, क्योंकि इसको रट डालिए और जाकर वहां पर डीएनए अंगुली छापन लिखा है, आप जाकर वहां पर कॉपी में ही छाप दीजिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मानव प्रोजेक्ट पर टिप्पणियां कीजिए, यानी मानव प्रोजेक्ट पर जो टिप्पणियां हैं उसके बाद मानव प्रोजेक्ट है उस पर क्या करना है, टिप्पणियां लिखना है। इसके बाद आता है, ये तो एकदम में श्योर है कि डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल, वाटसन और क्रिक मॉडल को एकदम श्योर कर लीजिए बच्चा, क्योंकि ये क्या है, हर साल पूछा जाता है, इसको तो एकदम पढ़कर जाइएगा क्या, कि डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर, इसे चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य का क्या करिए, वर्णन कीजिए। इसको तो एकदम पढ़ डालिएगा। इसके बाद आता है कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए, श्योर कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनुलेखन पर क्या करना है, विस्तृत टिप्पणी देना है। इसके बाद आता है आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थात आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं, ये एकदम लाइन को एकदम रट डालिए, क्योंकि आनुवंशिक कूट पर या तो टिप्पणी दे देगा या फिर ऐसे देगा आनुवंशिक कूट क्या है और इसकी मुख्य विशेषताओं का क्या करिए, वर्णन कीजिए। ये जो है ये भी क्या है, यानी वंशागति का आधारभूत आधार से ये जो 7 क्वेश्चन है ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये भी चैप्टर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसके भी जो प्रश्न हैं हर साल पूछे जाते हैं, और ये क्या है, शॉर्ट में हो या फिर लॉन्ग में ये जरूर पूछते हैं। जैसे जो पहला है, एल्कोहल या ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए, अर्थात एल्कोहल या ड्रग्स का जो उपयोग करते हैं तो इसके दुरुपयोग क्या होते हैं, इसके बारे में टिप्पणी लिखिए। और टिप्पणी लिखना है तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। इसी तरह प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबॉडी, एंटीबॉडी से आप क्या समझते हैं, प्रतिजैविक से क्या समझते हैं, और किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के क्या लिखिए, नाम लिखिए, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है मलेरिया रोग के जनक, मलेरिया रोग के जनक, रोगवाहक, लक्षण तथा उपचार लिखिए, ये देखिए, और ये भी है टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। ये दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है कि मलेरिया रोग के रोग जनक या तो फिर टाइफाइड, मलेरिया या टाइफाइड में से दोनों में से कोई क्या करता है, एक जरूर पूछता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसका बताता है स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए, ये श्योर कर लीजिएगा।
यानी ये चैप्टर से अगर होगा तो स्टेम कोशिकाओं पर। इसके बाद आता है डेंगू या निमोनिया के कारक लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय। ये भी क्या है, श्योर है। अर्थात यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 क्या है, कोई एक जरूर प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अर्थात मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या है, ये चैप्टर से आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। अर्थात जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। अर्थात ये भी क्या है, पूछा जाता है। ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है, हर साल पूछता है। या फिर बायोगैस क्या है, इसको तो एकदम श्योर कर लीजिए। बायोगैस, बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। अर्थात ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात इसको भी क्या करिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जाम से। तो इसके यानी बायोटेक्नोलॉजी सिद्धांत एवं प्रक्रम। अर्थात बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत और उसके प्रक्रम, ये जो चैप्टर है इससे जो आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है डीएनए लाइगेज पर टिप्पणी कीजिए। अर्थात डीएनए लाइगेज जो होता है उस पर क्या करिए, टिप्पणी दीजिए। या फिर पीसीआर पर, इसको तो एकदम श्योर, पीसीआर को एकदम श्योर कर लीजिए। ये हर साल पूछा जाता है कि पीसीआर क्या है। इसके बाद आता है प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी कीजिए। अर्थात ये जो 3 टिप्पणियां हम लिखे हैं ये क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को क्या करिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आइए अब अगला चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एवं उसके उपयोग यानी जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एकदम आएगा कि क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। इसी तरह आता है बीटी कपास, इसको तो एकदम श्योर, बीटी कपास पर क्या करना है, टिप्पणी। ये तो एकदम श्योर कर लीजिएगा कि बीटी कपास पर एकदम आता है। इसी तरह आता है बायोपाइरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी दीजिए। टिप्पणियां जितनी भी हैं उसको क्या करिएगा, एकदम पढ़ लीजिएगा। बायोपाइरेसी भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं उसके बारे में। ये भी क्या करता है, हर साल पूछता है। इसके बाद आता है पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 क्या करना है, अनुप्रयोग को लिखिए। अर्थात ये जो पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है इसको तो एकदम पढ़ लीजिएगा। ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पूछा जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद मानव इंसुलिन पर टिप्पणी, टिप्पणियां तो हम पहले ही बार बार बता रहे हैं कि ये श्योर है। और मानव इंसुलिन को एकदम याद कर लीजिएगा, ये छपा हुआ है इस साल के पेपर में। तो आइए अब अगला चैप्टर का देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला जो चैप्टर है महत्वपूर्ण उसके प्रश्न वो है जीव एवं पर्यावरण। अर्थात इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो है की स्टोन जातियों पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टोन जातियों पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। इसके बाद आता है सहोपकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी लिखिए। ये एकदम श्योर कर लीजिए, सहोपकारिता एकदम हर साल पूछा जाता है इस पर टिप्पणी। इसके बाद सहजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसको लिखिए। अर्थात
ये जो चैप्टर यानी जीव एवं पर्यावरण पर ये जो 3 क्वेश्चन है, ये जो 3 टिप्पणियां हैं अर्थात 3 प्रश्न हैं, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण में जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है IUCN अर्थात IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। इसको तो एकदम श्योर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल फॉर्म जो होते हैं किसी भी शॉर्टकट के उसके पूछे जाते हैं। इसके बाद संकट ग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अर्थात संकट ग्रस्त जातियां जो होती हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी क्या ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसके बाद आता है तप्त स्थल, इसको शेयर कर लीजिए एकदम बिना सोचे ही, ये तप्त स्थल क्या होते हैं हर साल पूछा गया है। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, अर्थात इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अर्थात अभी तक हमने क्या किया, हर चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सब हमने क्या किया यहाँ पर बता दिया। और भी हो सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको क्या करेंगे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।